हेलो बच्चों। आज मैं बात करूंगा हमारे पास जो एक मंथ बचा हुआ है उसमें किस तरह से प्रिपरेशन करें। तो अगर आप इस वीडियो में बने होते हैं शुरू से अंत तक तो आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत पॉइंट पे, जिसमें हर बच्चों की उम्मीद होती है कि हम लास्ट के मंथ में अपने किस तरह से एग्जाम का प्रिपरेशन करें, जो हमारा सोच है, थॉट है 97 95 का, उसको हम कंप्लीट कर पाए। जैसे प्यारे बच्चों, हमें पता है कि 24 से आपका डेट शीट शुरू होता है, जो फर्स्ट डे इंग्लिश पेपर है, और 23 मार्च को आपका एंड होता है कंप्यूटर साइंस के साथ। क्लियर? सो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे। इसी बीच में हमारे पास जी का भी कुछ बच्चे हैं जो जी का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, और जी का जनवरी के एंड में एग्जाम होगा। यानी कि जनवरी के एंड में आपका एक पेपर हो रहा है जी का, और एक मार्च के एंड में होगा जी का। यानी कि इसी एग्जाम के बीच में जी का भी प्रिपरेशन है, और बहुत सारे बच्चे जी में खो जाते हैं और बोर्ड में कम मार्क्स आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर बोर्ड में आपकी कम मार्क्स आ जा रहा है और जी में आप क्वालिफाइड भी कर जा रहे हो, तो फिर भी आपको कोई कुछ होने जाने वाला है नहीं। या फिर हम ये प्लान करते हैं कि जी का प्रिपरेशन करके, यानी कि पीसीएम अपने पीसीएम या पीसीबी का प्रिपरेशन कर लेंगे, सो बचा हुआ इंग्लिश या फिर कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते रहते हैं। सो प्यारे बच्चों, आज हम इसी सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि हम पीसीएम का प्रिपरेशन कर लेते हैं और इन दो सब्जेक्ट को अगर हम छोड़ देते हैं, तो भी क्या मेरा 97% आएगा या नहीं आएगा। तो उन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है जो हम 20 मार्क्स का जो क्वेश्चंस हैं उसमें किस तरह से, तो 18 तो ये ऑब्जेक्टिव आपका फीस है। 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, 5 मार्क्स का 3 होंगे, 3 मार्क्स का 5 होंगे, और 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन होंगे जो सीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। खैर, इससे ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पे हम बता पाएंगे कि 97% किस तरीके से आए और क्या क्या हम प्लान करें, क्या क्या हम करें तो हमारा 97% आ जाए, राइट। तो इंग्लिश सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, पहले पेपर की बात करेंगे इंग्लिश। प्यारे बच्चों, इंग्लिश के लिए जो आपका बुक्स है उससे आप प्रिपेयर करें, या फिर जो क्लास में नोट्स लिखाया गया है उससे प्रिपेयर करें। खैर, इसमें सैंपल पेपर अगर आप 2 से 3 लगा दे रहे हैं तो भी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, और इसमें आप पास कर जाओगे। यानी कि इसमें आपका 90 टू 95% आ जाएंगे। क्लियर? 90 टू 95% तो आ जाएंगे। बट ये 2 सैंपल, 2 से 3 पेपर लगा दे रहे हो तो। बट इसमें एक सबसे बड़ी रिमार्क्स है जो आपको ध्यान रखना है। और रिमार्क्स की पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, वो करते हैं वर्ड मीनिंग में। सेकंड है वर्ड लिमिट में, यानी कि सेंटेंस का जो लिमिट देता है उसमें यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं। सो आपको ये गलती नहीं करना है। वर्ड मीनिंग में कोई गलती नहीं करना है, या फिर ग्रामर में कोई गलती नहीं करना है। अगर इन दोनों गलतियों को आप बचा लेते हैं तो फिर आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं। 2-3 सैंपल क्वेश्चन करना। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है या नहीं करना है। सो इंग्लिश का अगर फुली प्रिपरेशन करना है तो आपको 120 डेज लग जाते हैं। 120 डेज का मतलब होता है 3 से 4 महीने। प्यारे बच्चों, 3 से 4 महीने अगर आप यहाँ पे देते हो तो आपका इंग्लिश का फुल प्रिपरेशन होता है। बट हमारे पास अब वक्त कम है, तो अभी आपको करना क्या है कि बुक और नोट्स को पढ़ना है। यानी कि समरी जो होगा बुक से, उसको आप रीड करोगे, उसको समझोगे और अपने लैंग्वेज में आंसर दोगे। वर्ड लिमिट का बात मैं इसलिए किया हूँ कि जहाँ पे आपसे अगर कहीं पे क्वेश्चंस किया जाता है 80 लाइंस में, 80 सेंटेंस में आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है या 100 सेंटेंस में देना है, तो आप लिमिट देता है कि 80 टू 100, सपोज दैट लिमिट दे दिया कि 80 टू 100 के बीच में आपको आंसर देना है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि 80 से अप्रॉक्स जाते हैं और 100 तक टच करने की कोशिश करते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होने जाता है। वर्ड लिमिट का मतलब हुआ कि 80 से 100 बता रहा है, तो 80 तक ही अगर हम पहुंच जाते हैं तो भी हमें 100 तक पहुंचे हुए बच्चे के बराबर ही मार्क्स माना जाता है। इसलिए 80 पर आप कोशिश करेंगे, जो इसका मिनिमम रेंज देगा वहां तक ही आप इसकी आंसर दें, ताकि ये 20 आप जो एक्स्ट्रा करेंगे उसमें वर्ड मीनिंग गलत होने का चांसेस ज़्यादा बनता है। यार बच्चों, इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो आपका पूरे आंसर को नहीं पढ़ते हैं, वो पूरे चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, लंबे लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं देते हैं। वो कंटेंट और वर्ड मीनिंग को ही चेक करते हैं कि कहाँ पे बच्चा गलत किया हो, वहाँ से वो नंबर को डिडक्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। ये 80 से अगर 100 तक का रेंज दे तो आप 100 तक पहुँचे, 80 तक ही लिख कर आप क्वेश्चंस को एंड करें, ताकि वर्ड मीनिंग कम से कम गलत हो पाए। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए प्यारे बच्चों एनसीईआरटी,
एनसीईआरटी और आपका नोट्स, यही काम देगा। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आपका नोट्स। इसके लिए अगर 4 से 5 सैंपल क्वेश्चंस लगा देते हैं तो आपका केमिस्ट्री क्लियर हो जाता है। अगर रहा सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो इसमें आप 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा देते हैं, 2 से 3, तो भी आपका काम निकल जाएगा। इसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है और 4 से 5 सैंपल क्वेश्चंस पेपर है, जो सैंपल पेपर है उसको लगा देना है और प्रीवियस ईयर का 2 से 3 क्वेश्चंस लगा देना है। इससे आपका 95% से एबव मार्क्स आ जाएगा, 100 भी आ सकते हैं। फिजिक्स की रहा बात, तो फिजिक्स में आपको क्या करना है कि फिजिक्स में नोट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेगा, राइट। नोट्स आप देखें, ऑब्जेक्टिव आप देखें, क्लियर, और कोई एक बुक से आप लगातार पढ़ें। जिस बुक से आप पढ़ते हैं उसी बुक को रेफरेंस मानकर उसी बुक से आप पढ़ें। इसमें आप भी 4 से 5 सैंपल पेपर कर दे रहे हैं और 2 से 3 को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी 95 टू 97% का मार्क्स आपको ऑब्टेन होने का चांसेस बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, मैथ की जहां बात करें तो प्यारे बच्चों, मैथ का अगर हम बात करते हैं तो आर एस अग्रवाल लीजिए। आर एस अग्रवाल का अगर हम बात यहाँ करें तो आर एस अग्रवाल आपका सबसे इंपॉर्टेंट बुक होगा इसके लिए, राइट। आर एस अग्रवाल से आप पढ़ें और इसके लिए कोई नोट्स नहीं होते हैं तो आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी। प्यारे बच्चों, अगर एनसीईआरटी आप किए हैं तो एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हैं और इस तरह से 4 से 5 सैंपल पेपर भी कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे 100 का चांसेस बन जाता है। क्लियर। सो आप आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी को फॉलो करें। हाँ, और एक चीज और, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है उसको भी आप यहाँ पे करके जाए। अगर आप एग्जाम्पल नहीं करते हैं तो आपका 70 से नीचे रह जाएगा मार्क्स। अगर एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी का करके एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आपका 100 कोई नहीं रोकने जा रहा है, राइट। और ये है सीएस। तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो प्यारे बच्चों आप 97 अबव ला सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है जो आपका डेट शीट है प्यारे बच्चों, 20 फरवरी को हिंदी है और इंग्लिश है। तो हिंदी और इंग्लिश के बीच में आपको 4 दिन का गैप है, तो इनको स्टडी करने के लिए एनफ टाइम दिया। इस इंग्लिश और केमिस्ट्री सेकेंड जो 28 फरवरी को आपका केमिस्ट्री है, इसके लिए 4.5 दिन का समय आपको मिल रहा है, जो मिला जुलाकर ठीक है। और 4.5 से 5.5 दिन का समय आपको फिजिक्स के प्रिपरेशन के लिए मिल रहा है, तो यहाँ भी आपके पास एनफ टाइम है। बच्चों अगर यहाँ पे देखें 5.5 यानी कि जो मैथ का पेपर है 11 मार्च को, उसके बीच में 4.5 दिन का समय आपको मिल रहा है, जो थोड़ा सा टफ पड़ रहा है आपके एग्जाम्स के हिसाब से। यहाँ थोड़ा गैप बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे 1 दिन का है जो फिजिकल एजुकेशन है, दैट इज द एनफ। बट यहाँ पे जो बायोलॉजी है, अब बच्चों कोई कोई स्टूडेंट जो होते हैं वो बायो भी लेते हैं और मैथ भी लेते हैं, राइट। तो बायो और मैथ वाले यानी कि काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो लोग। ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो खराब होते हैं, मैथ और बायो दोनों लेते हैं, सैल्यूट है उनको। बट उन लोगों को मात्र बायो के लिए 3.5 दिन का ही समय बच रहा है। क्लियर। सो इस गैपिंग में अगर वो बायो लिए हुए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, बट वो बच्चे अच्छे होंगे तो कर ही लेंगे। और लास्ट है 23 मार्च सीएस, जिसके लिए 8.5 दिन का समय मिल रहा है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे पैथॉन का अगर स्टडी कोई कर चुका है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम काफ़ी आसान होगा। और यहाँ से वो बच्चे, तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो 100% आपका मार्क्स आएगा और आपके एग्जाम में आप बहुत बढ़िया करने जा रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह का बम्पर वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।